बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 5.4 लेके आए हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमने जो है क्लास 8 का प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। जैसा कि आपने जो है थंबनेल को देख के पता कर ही लिया होगा कि हम क्वेश्चन 3 से जो हम आगे सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले का जो वीडियो है ना, इससे पहले का वीडियो हमने जो है प्रश्नावली 5.4 का जो है 1 और क्वेश्चन 2 को हमने सॉल्व कर लिया। तो चलिए अब हम क्वेश्चन जो है 3 की तरफ चलते हैं। तो जो दिया हुआ क्वेश्चन वो हम पहले क्या करते हैं, एक पेज पे लिख के उसके बाद जो है उसको सीरियली सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो ये जो है दशमलव में संख्या दिया हुआ है ना, ये इसमें जो है 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। हमने जो इसमें 4 क्वेश्चन लिखा है, उसके बाद जो है एक और क्वेश्चन बाद में लिख लेंगे, क्वेश्चन 5 का। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। तो इसको जो है वर्गमूल की तरह सॉल्व करना है। तो वर्गमूल कह रहे हैं ना ज्ञात करने दशमलव का, तो यहाँ क्या करेंगे, वर्गमूल वाला जो है जो मतलब लाइन होता है उस तरह से दोनों तरफ से खींच देंगे। ठीक है, तो देखेंगे कि इसको पहले क्या करेंगे, जोड़ा कर लेंगे। तो देखिए ये दोनों जोड़ा में हो गया, 2 को जो है एक एक लाइन में रखेंगे। ठीक है, फिर ये जो सिंगल है तो इसको जो है ऐसे ही रखेंगे। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, तो 2 है ना पहला, तो ये सिंगल बचा हुआ है, तो 2 को ढूंढेंगे कि किसका वर्ग है। तो 1 का वर्ग देखिए कितना हो जाता है, तो 1 का वर्ग 1 हो जाता है। 2 का वर्ग कितना हो जाता है, तो 4। तो 2 का वर्ग नहीं खाएगा तो क्या खाएगा, तो 1 का वर्ग। तो यहाँ 1 का वर्ग 1, एक ऊपर एक नीचे लिख के ऐसे करके प्लस कर देंगे। तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1, और इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, 56 डालेंगे, 5 और 6। तो ये दशमलव के बाद वाला संख्या है, तो यहाँ पे हम जो है दशमलव डाल के यहाँ पे जो है 6 से लगाएंगे। तो 6 से लगाएंगे तो ऊपर 6 और नीचे 6 लिख के यहाँ पे क्या करेंगे, 156 लिख देंगे। ये तीनों संख्या आपस में कट गया, इन दोनों को जोड़ेंगे, 6 6 12, 2 1 3, इतना आ गया। तो हम जो है इस प्रकार लिखेंगे, आपको भी जो है इसी प्रकार लिखना है। तो लिखेंगे अतः 2.56 का वर्गमूल 1.6, यहाँ पे आया ना 1.6, इस तरह से लिख देना। ठीक है, तो उसके बाद चलिए क्वेश्चन दूसरे की तरफ चलते हैं। तो इसको भी हम ऐसे करके घेर देंगे। तो घेर देने के बाद इन दोनों को जोड़ा में ये देखिए सिंगल हो गया। तो 2 का वर्ग देखेंगे कितना होगा, तो 4, और 3 का वर्ग 9, तो 2 के ही वर्ग से ही जाएगा। ठीक है, तो 4 लगा देंगे, 2 ऊपर 2 नीचे लिख के, 7 में से 4 गया 3, ये इन दोनों को जोड़ेंगे 4। फिर देखिए 2 और 9 जोड़ेंगे, क्योंकि 10 ये जोड़ा में है ना, तो एक ही साथ उतरेगा। ठीक है, तो ऐसे हो गया। तो देखिए दशमलव के बाद वाला संख्या उतारे तो यहाँ दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तो 7 से लगाएंगे। तो 7 से लगाने के बाद हमें जो है पूरा का पूरा संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ नीचे भी 7 लिख देंगे। ये तीनों संख्या आपस में कट गया, तो 7 7 14, 4 1 5। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अतः 7.29 का वर्गमूल कितना है, तो 2.7 है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। उसके बाद चलिए क्वेश्चन जो है 3 की तरफ चलते। तो क्वेश्चन 3 में दिया हुआ 51.85। ठीक है, ऐसे लाइन खींच देंगे। खींच देने के बाद देखिए ये दोनों जोड़ा में हो गया। ठीक है, तो 51 देखिए, तो 7 का वर्ग कितना होता है, तो 7 का वर्ग जो है 49 हो जाता है। तो ऊपर 7 और नीचे 7 लिख के प्लस कर देंगे। तो एक में से नहीं जाएगा, बगल से बाकी लेंगे कितना, तो 11, 11 में से 9 गया तो कितना 2, ये 5, ये कट गया, तो 7 और 7 कितना 14। तो 8 और 4 लिखेंगे। तो देखिए दशमलव के बाद वाला अंक हमने उतारा है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, तो दशमलव। तो अब हम 2 से जब लगाएंगे ना, तो 2 ऊपर और 2 नीचे लिखेंगे, तो डायरेक्ट 284 आ जाएगा। तो ये तीनों संख्या आपस में कट जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, 4, ये 4 और 1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः 51.84 का वर्गमूल कितना होगा, लिखेंगे 7.2 है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन 4 में दिया हुआ इतना। ठीक है, तो इसको भी जो हम क्या करेंगे, इस तरह से खींच लेंगे, तो जोड़ा में लगा देंगे। तो 7 का वर्ग देखिए क्या हो रहा है, 49 बड़ा हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 का वर्ग लगा देंगे, कितना, तो 36, 6 ऊपर 6 नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को यहाँ से घटाने के बाद हमें 6 आएगा, ये कट जाएगा, और इन दोनों को जोड़ने के बाद 12। ठीक, तो अब 2 और 5 लिखेंगे। तो दशमलव के बाद वाला संख्या लिखे तो यहाँ दशमलव लगा देंगे। 5 बार में जो है यहाँ पे 5 ऊपर और 5 नीचे लगाएंगे ना, तो हमें आ जाएगा 625। तो देख लीजिए 5 25, बाकी रह गया 2। तो 5 दूना 10, 2 12 का 2, बाकी 1, 5 दून 5 एकम 5 1 6। ठीक, तो इन दोनों संख्या को जोड़ देते हैं, 10
ये हो गया, यानी 130। ये तीनों संख्या आपस में क्या हुआ, तो कट गया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ, अतः 42.25 का वर्गमूल कितना है, 6.5। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन जो है 5 की तरफ चलते हैं, क्या हमें दिया हुआ है। तो देखिए 5वें क्वेश्चन में जो हमें ऐसे दिया हुआ है, तो इसको भी जो इस तरह से खींच लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे 5 का वर्ग कितना, तो 25 होता है। तो इन दोनों संख्या को जोड़ देंगे, सॉरी यहाँ पे जो है 5 और 5 लिख के इन दोनों संख्या को आपस में जोड़ देंगे। फिर देखिए यहाँ पे होगा कितना, 6, ये जाएगा कट, और ऊपर से 3 और 6 लगाएंगे दशमलव के बाद वाला, तो यहाँ तो दशमलव लगेगा। ठीक, तो इन दोनों संख्या को जोड़ लेंगे कितना, तो 10 हो गया। तो अब हम जो है 6 से लगाएंगे, तो यहाँ भी 6 है, ऊपर नीचे 6 हो जाएगा, 636 हो गया। ठीक है, तो ये आपस में तीनों संख्या कट गया, कितना आ गया, तो 112। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः 31.36 का वर्गमूल कितना होगा, तो 5.6। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन 4 को पहले पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है, उसके बाद उसको लिख के कॉपी में उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए 4 में दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमें बताना है कि जो मतलब यहाँ पे क्या करना है, जो संख्या इसमें जो है देखिएगा क्या होगा, तो शेष बचेगा। ठीक है, जो शेष बच जाएगा उसको जो है, जो संख्या दिया हुआ उसमें से माइनस करके जितना आएगा फिर वो हमारा जो है पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। ठीक, तो हम जो है पहले क्वेश्चन को लिख के आपको फॉर्मेट के साथ दिखाते चले जाएंगे इसको कैसे बनाना है। तो देखिए पहला में जो है हमें इस प्रकार क्वेश्चन दिया हुआ, इसको हम क्या करते हैं, ऐसे करके लिख के इसको भी जो है क्या करना है, वर्गमूल की तरह बनाना है। तो देखिए जोड़ा लगा लेंगे, ये सिंगल हो गया, तो 2 का वर्ग कितना होता है, तो 4। दोनों संख्या को जोड़ देंगे, ये कट जाएगा, ये जो है 2 हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा। ठीक, 4 हो जाएगा। देखिए ऊपर से 0 और 2 लगाएंगे, ये संख्या तो मिल नहीं रहा है, कि 4 है, यहाँ पे एक और संख्या जोड़ेंगे तभी ये आगे बढ़ सकता है। ठीक, तो 2 संख्या उतारे नहीं कट रहा है, तो यहाँ पे हम 0 लगा देंगे। ठीक, तो अब क्या करेंगे, ये जो बताए थे ना शेष वाला जो संख्या बचेगा इस संख्या से माइनस कर देंगे। तो देखिए 402 हमें दिया हुआ, उसमें से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो 400। ठीक है, तो लिखेंगे पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या के रहता ज्ञात करने, तो क्या है, तो पूर्ण संख्या हमारा 400। तो 400 को जो हम रूट के अंदर डाल देंगे, तो हम लिख सकते हैं 20 गुने 20। ठीक है, रूट के अंदर 20, ये हमारा जो है ये 20 हमें प्राप्त हो गया। तो पहला आंसर हमारा क्या निकला, तो 2, और दूसरा आंसर निकला 20। तो देखिए क्वेश्चन 2 में हमें जो कुछ इस प्रकार क्वेश्चन दिया हुआ, इसको हम क्या करेंगे, वर्गमूल के फॉर्मेट पे लाएंगे। ठीक, दोनों लाइन खींच के इसको जोड़ा में ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए 19 है, तो 4 का वर्ग जानते ही होंगे आपकी 16 होता है। ठीक है, तो ऊपर नीचे 4 लगा देंगे, ये कट जाएगा, ये 3, ये देखिए 8 और 9 हो गया। ठीक है, तो उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से जैसे लगाएंगे ना, पहले इन दोनों संख्या को सॉरी जोड़ लेना था 8, तो 4 से लगाएंगे तो 4 ऊपर और 4 नीचे भी लिखना होगा, जैसे हमने 4 से लगाया था यहाँ पे, तो 4 ऊपर नीचे लिखे थे, तो उसी प्रकार यहाँ भी लिखना है। ठीक है, तो हमें आ जाएगा 336। ठीक, ये 4 और 4 8, और 8 तो है ही, ये संख्या कट जाएगा। ठीक, इधर से घटाएंगे तो 3, इधर से क्या होगा, तो 5, यानी 53 आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या बताया था, जो संख्या दिया रहेगा उसमें से माइनस करना है। तो इतना लिख देने के बाद हमें उसमें से 53 को माइनस कर देना है, तो हमें कितना आएगा, तो आ जाएगा 1936। ठीक है, तो 1936 में प्राप्त हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं पूर्ण संख्या क्या हमें मिला, तो 1936 जो है हमारा पूर्ण संख्या हो गया। तो इस पे जो हम क्या करेंगे, रूट चढ़ा देंगे 1936 लिख के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 44 गुने 44, इस पे रूट, इन दोनों संख्या में से एक किसी को निकालेंगे 44। ठीक है, तो हमें पहला आंसर क्या मिला, तो पहला जो है 53 और दूसरा जो है 44 मिला, ये हमारा जो है आंसर हो गया। तो चलिए अब हम क्वेश्चन जो है 3 की तरफ चलते हैं। तो तीसरे में देखिए इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, पहले जोड़ा लगा लेंगे। ये देखिए कितना है, तो 32, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, तो 25, 6 का है कि 36 हो जाता है, तो 5 और 5 लिख के जोड़ देंगे, ये जाएगा कट, यहाँ पे 7 लिखेंगे, इन दोनों संख्या को जोड़ देंगे तो 10, ऊपर से 5 और 0 लिख लिए। तो अब हम 7 से लगाएंगे, तो ऊपर नीचे 7 लिख देंगे, आएगा हमें 749। ठीक है,
तो ये हमारा जो है कट गया, ये भी कट गया, यहाँ पे 1 आएगा। तो इन दोनों संख्या को 7 7 14, 1 और 1, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3250 माइनस कितना, तो 1, तो हमें आएगा 3249, ठीक है। ये हमें आ गया, तो हम लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, तो 3249, ये जाएगा रूट के अंदर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 57 गुने 57, याद रखिएगा, जिससे शेष बच गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आगे जब बढ़ाएंगे पूर्ण संख्या जब मिलेगा, तो इतना ही इन दोनों संख्या को जब गुना करेंगे ना, तो हमें जो है पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा। इन दोनों में से एक संख्या निकाल लेंगे, 57, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 4 में इतना दिया हुआ है, तो जोड़ा लगा लेंगे। ये देखिए सिंगल बच गया, तो 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9 हो जाता है, तो 2 के ही वर्ग से खाएगा, ठीक है। तो 2 और 2 जोड़ देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4, यहाँ भी 4 और यहाँ 2 और 5, ठीक है। तो अब हम 8 से लगाएंगे, तो 8 से लगाने के बाद कितना आएगा, तो 384, नीचे भी 8, ये कट गया, यहाँ पे 41, 8 और 8 16, 4 1 5। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 825 माइनस 41 बराबर कितना, 884। तो लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या कितना, तो 784। तो ये जाएगा रूट के अंदर 784। तो देखिए कितना से कटने वाला था, और आगे जाने के बाद शेष बच गया, तो लेकिन 28 से जा रहा था, तो यहाँ पे रूट के अंदर डालेंगे 28 गुने 28, दोनों में से एक को लिखेंगे 28, ठीक है। तो यहाँ पे पहला आंसर क्या हो गया, तो 41 जो शेष रह गया, और 28 जो है इसका वर्गमूल हो गया, ठीक है। तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन 5 पे आते। क्वेश्चन 5 में दिया हुआ है 4000, यहाँ भी ऐसे करके खींच लेंगे, तो 6 बार में जो है 36 लगा देंगे, कि जोड़ा लगाना है, हरदम आपको बता रहे शुरू से, ठीक है। तो इस तरह से लिख लेने के बाद जो हम लिखेंगे, ये कट जाएगा, ये 4 ऊपर से एक 0 लिखेंगे, दोनों 0 आ जाएगा, क्योंकि जोड़ा में 6 और 6 कितना, तो 12, ठीक है। तो 3 से लगाएंगे ना, 3 से यहाँ भी, 3 से इसके नीचे भी लिखना है, तो 369 हो जाएगा। तो कट जाने के बाद हमें 31 प्राप्त होगा, तो लिखेंगे 126, ठीक है। 31 जो है हम 4000 में माइनस कर देंगे, तो लिखेंगे 4000 माइनस कितना, तो 31, तो हमें कितना मिलेगा, तो 3900 कितना, 69। तो हम लिख सकते हैं, देखिए 63 ही ना, लिखेंगे 63 गुने 63, तो एक संख्या कोई लिख लेगा 63, ये हमारा जो इसका आंसर हो गया। तो हम लिखेंगे यहाँ शेष जो है 31 और 63, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब करें और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।